भाई और बहनों, तीसरे अध्याय के 33वें श्लोक से हमने ये जान भी लिया कि धर्म जो है वो प्राकृतिक नियमों का नाम है और ईश्वर ने जो कुछ नियम हर प्राणी, हर वस्तु, हर निर्मित वस्तु को जो कुछ दिए हैं वो सब धर्म ही है। बिल्कुल इसी तरीके से अरबी में धर्म को दीन कहते हैं और कुरान शरीफ में भी दीन का मतलब होता है खुदाई कुदरती कवानीन, यानी वो लॉ ऑफ नेचर जो कि खुद एक परमात्मा ने बनाए हैं, अल्लाह ने बनाए हैं। मैं इसके एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा। कुरान शरीफ के 12वीं सूरे में 76 नंबर के श्लोक है, 76 नंबर की आयत है, जिसमें अल्लाह ताला ने कहा है दीनुल मलिक, यानी मलिक का दीन। मलिक कहते हैं बादशाह को या राजा को और दीन कहते हैं अरबी में कानून को। तो यहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो राजा था उसके कानून के बारे में बताते हुए अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में कहा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बादशाह के कानून यानी दीनुल मलिक के लिहाज से अपने भाई को अपने पास नहीं रख सकते थे। तो यहाँ पर इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि दीन यानी कानून। इसी तरीके से कुरान शरीफ में ही 24 नंबर की सूरे है और 2 नंबर की आयत है। वो क्या है जिसमें अल्लाह ताला ने कहा है दीनुल्लाह, यानी अल्लाह का कानून। जिस तरीके से पिछली आयत में कहा दीनुल मलिक यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के बादशाह का कानून, इसी तरीके से यहाँ पे कहा गया है कि दीनुल्लाह यानी अल्लाह का कानून, अल्लाह का नियम। तो यहाँ पर मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अरबी में भी ज़्यादातर दीन के मानी कुरान शरीफ में कानून ही लिए गए हैं। और जब वो अल्लाह ताला अपने बारे में कहता है कि मेरा दीन, यानी इसका मतलब ये है कि एक ईश्वर अल्लाह के प्राकृतिक नियम जो उसने सभी प्राणियों को दिए अलग अलग बनाकर। और जैसा कि मैंने पहले भी कह दिया कि हर प्राणी का जो लाइफ स्टाइल है, पैदा होने से मरने तक का जो सब जिन नियमों पर प्राणी जीता है, जो नियम प्राकृतिक उसके अल्लाह ने बना दिए, उस भगवान ने बना दिए, वो सब उसका दीन कहलाएगा। अगर वो उससे हटता है तो अधर्म पर आ जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि गीता के 3 अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि सब चीजें प्राकृतिक नियम में। तो जरा इस श्लोक को सुन लीजिए। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। गीता के 33वें श्लोक में जो मैंने बताया कि सारे ब्रह्मांड की जितनी भी निर्मित वस्तुएं प्राणी हैं वो सब ईश्वरीय प्राकृतिक नियमों पर चल रही हैं और एक ज्ञानी भी प्राकृतिक नियम यानी खुदा के कुदरत के कानून पर ही चलता है, वही पर चलता है, उसके अगेंस्ट कभी नहीं जाता, अधर्म पर कभी नहीं जाता। इसके ही बिल्कुल सिमिलर आयत कुरान शरीफ में भी है। अध्याय नंबर 3 है, नाम 83 नंबर की आयत है। वो देखिए क्या है, बिल्कुल इस श्लोक के सिमिलर है। क्या लोग अल्लाह के दीन यानी अल्लाह ने जो धर्म और जो प्राकृतिक नियम दिए हैं उसके सिवा और किसी धर्म की तलाश में हैं? अल्लाह ताला सवाल कर रहे हैं, एक रचयिता एक निर्माता सवाल कर रहे हैं इंसानों से कि क्या वो लोग अधर्मी लोग कोई और धर्म ढूंढ रहे हैं क्या? अपने जीने का कोई और तरीका और लाइफ स्टाइल, कोई और खुदा का तरीका ढूंढ रहे हैं? अगर ढूंढ रहे हैं तो उन्हें अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि देख लो, तमाम आसमान वाले और ज़मीन वाले जितने भी पशु पक्षी प्राणी हैं सब अल्लाह ताला के ही ईश्वरीय प्राकृतिक नियमों पर चल रहे हैं। यानी जब ब्रह्मांड की हर चीज उसके ही नियमों पर जी रही है तो तुम उससे हटकर कैसे जी पाओगे? उसने तुम्हारे लिए पानी पीने के लिए रखा है, तुम और कोई चीज पीने की कहां से ला सकते हो? अगर उसने तुम्हारे सर पर आसमान रखा है और धरती तुम्हारे पैर के नीचे रखी है तो तुम धरती अपने सर पर नहीं ला सकते। हर चीज, सूर्य जब निकलता है और डूबता है उसका एक नियम है, एक कुदरत का कानून है।
तो वो अपनी जगह से नहीं हटता। तो तुम हट कर क्या करोगे? तुम अगर इसके खिलाफ करोगे तो जाहिर है तुम्हारे जीवन में सिर्फ दुख, बीमारी और अशांति आएगी। और आगे अल्लाह ताला ये भी कह रहा है कि ये सब उसके नियमों पर चल तो रहे हैं, मगर चाहे उन्हें वो नियम पसंद हो या ना पसंद हो। आगे कहते हैं कि सब अल्लाह ताला के ही फर्माबरदार हैं, सब ने अल्लाह के नियमों को ही धारण कर रखा है, सब उसी की अताअत कर रहे हैं, खुशी से या नाखुशी से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नुक्ता है, बहुत अहम पॉइंट है दोस्तों। वो क्या कि जितने भी पशु पक्षी प्राणी हैं उसमें पसंद और नापसंद का उनके सवाल नहीं है, उनके मन का सवाल नहीं है। ये इस मछली को जो आप देख रहे हैं उसे पानी पसंद था या ना था, ईश्वर ने उसे कह दिया, उसका नियम बना दिया कि वो पानी में रहे, वो पानी में रहने लगी। ऐसे पक्षियों को पसंद था या ना पसंद कि हवा में रहे, उनके लिए नियम बना दिया, वो उसमें रहने लगे। तो सवाल हमारे मन का नहीं है कि हमें क्या अच्छा लगता है क्या बुरा। जितने भी प्रकृति में जो भी निर्मित वस्तुएं पाई जाती हैं, चाहे वो आम का दरख्त हो, चाहे जाम का हो, चाहे बैर हो, चाहे अनार हो, चाहे सेब हो, सबका जो नियम है उस नियम पर वो रहते हैं और वो नियम अटल है। यही अटल जो शाश्वत धर्म है, दीन क़य्यम है, इस पर ही इंसान को भी अपनी इच्छा को सामने न रखते हुए ईश्वर की इच्छा पर चलना चाहिए। यही में सबकी भलाई है। अगर हम अपनी इच्छा, अपना मन या किसी और के मन के अनुसार नियम बनाकर जीने लगेंगे तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ दुश्वारी आएगी। और आगे परमात्मा कह रहे हैं कि जो लोग भी खुशी या नाखुशी से ईश्वरीय नियम में चल रहे हैं, वो क्यों चल रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि सबको उसी की तरफ परलोक में लौट कर जाना है। ये सबसे बढ़िया बात है कुरान शरीफ में जो कही जा रही है कि जब हम ये सोच लेंगे कि आज हमारे लिए जो भी ईश्वर ने नियम बनाए, न्याय के, माता पिता के एहतराम के, इसी तरीके से हमें ज़िना करना बहुत अच्छा लग रहा है, रैप करना अगर अच्छा लग रहा हो, चोरी करना अच्छा लग रहा हो, झूठ बोलना बहुत अच्छा लग रहा हो, मगर हम अपनी इच्छाओं का गला घोंट लें, अपने मन का गला घोंट लें और ईश्वर के आदेश और उसके नियम पर चलने लगे तो क्या होगा? जाहिर है हमें इच्छा के मुताबिक तो कोई चीज़ यहाँ नहीं मिलेगी, मगर हम जब ये सोच लेंगे कि हम सबको मृत्यु उपरांत एक जीवन है परलोक का, वहाँ हमें लौट कर जाएंगे, इसका फल हमें ईश्वर दे देगा। किसका फल? उसके धर्म पर चलने का, उसके ईश्वरीय प्राकृतिक नियमों के हिसाब से अपना जीवन गुजारने का, उस वही के मुताबिक जीने का जो उसने कुरान और गीता में हमें समझाई है, और उन आदेशों पे चलने का जो पैगंबरों ने हमें आके बताया है। ऐसे नियम जिसमें सब इंसानों का सुख है, सब निर्मित वस्तुओं का सुख है, सब प्राणियों का सुख है, वो नियम धर्म है। अगर हम उस पर चलते हैं तो जाहिर है हमें यहाँ पे थोड़ी तकलीफ होगी, हो सकता है थोड़ा कष्ट होगा, मगर हमारे जीवन में सुख ज़रूर होगा। हमारी मन मानी चीज़ें मिले ना मिले, हम अगर रब चाही ज़िंदगी गुजारते हैं, मन चाहे ज़िंदगी को छोड़ देते हैं, तो हमें मृत्यु पुराण जीवन में लौट कर जाना है उसके पास, और वहाँ जो स्वर्ग मिलेगा उससे ज़्यादा अच्छी कोई चीज़ इस लोक में नहीं है। इसलिए उस स्वर्ग की प्राप्ति, उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें उसके प्राकृतिक नियमों पर जीना है। इसी में हमारा सुख भी है और तमाम प्राणियों का भी सुख है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ गीता का, कुरान का, तौरात, बाइबल का, मगर शायद मैं आपको समझा सका हूँ, और ये उम्मीद रखता हूँ आपसे कि इंशाल्लाह आप लोग धर्म पर जीने लगेंगे और खुद सुख से रहेंगे और लोगों को भी शांति प्रदान करेंगे इंशाल्लाह। आमीन।